अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय नेम इज साद जुबैर वोरा। आई एम फ्रॉम क्रेशन सोल्यूशन। आज आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हम इफ़ और के फंक्शन को एक्सप्लोर करेंगे कि इफ़ और फंक्शन कैसे यूज़ किया जाता है और कहाँ यूज़ किया जाता है। तो एक छोटी सी एग्जांपल बना लेते हैं। तो आज का टॉपिक है इफ़ और। इफ़ एंड और इफ़ और में थोड़ा सा फ़र्क है, वो भी मैं आपको एंड में एक्सप्लेन कर दूंगा। और सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल बना लेते हैं। एक मिसाल के तौर पे एक रेस्टोरेंट बिजनेस है और वो ये देखना चाहता है कि विद इन आवर्स या हाफ आवर ये वो रिपोर्ट जनरेट करना चाहता है कि उनका ऑर्डर के स्टेटस कितना है। तो रेस्टोरेंट बिजनेस की एग्जांपल ले लें और नॉर्मली ऐसा होता भी है। अब यहाँ पर मैं एग्जांपल थोड़ी सी बना लेता हूँ। ऑर्डर आईडी 1001 1002, ठीक है, ये ऑर्डर आईडी मैंने बना ली है। अब इसके अलावा हम देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ें हो सकती हैं। ऑर्डर आईडी के अलावा हमारे पास स्टेटस हो सकता है। एक एक प्रोग्रेस का पता चल सकता है कि प्रोग्रेस क्या है इसकी। ठीक है, अब प्रोग्रेस में ये हो सकता है कि वो एक्चुअली ऑर्डर कैंसिल हो गया हो या फिर वो ऑर्डर जो है डिलीवर्ड हो गया हो। नॉर्मली जब आप डिलीवरी अगर मंगवाते हैं किसी ऑनलाइन किसी रेस्टोरेंट से या किसी वेबसाइट्स वगैरह के थ्रू, तो उसमें क्या होता है, या तो आप ऑर्डर आपको डिलीवर्ड हो जाता है तो एक सिस्टम में रिकॉर्ड चला जाता है कि ये ऑर्डर डिलीवर हो गया और इसके अगेंस्ट पैसे जो मिलने थे वो मिल गए, कैश ऑन डिलीवरी। अच्छा, अब यहाँ पर या फिर ऐसा भी होता है कि आपका कस्टमर आपका ऑर्डर कैंसिल कर देता है, अपना ऑर्डर कैंसिल कर देता है। तो प्रोग्रेस में हम ये है कि इसका जो है प्रोग्रेस ये आ रही है कि इस ऑर्डर के अगेंस्ट ये कैंसिल हो गया और ये ऑर्डर जो है डिलीवर्ड हो गया। एक चीज़ और ले लेते हैं हम मिसाल के तौर पे कि एक ऑर्डर है जो कि इन प्रोग्रेस है या इन प्रोसेस में है, अभी अभी डिलीवर नहीं हुआ, इन प्रोसेस। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर हमने क्या करना है, उसका स्टेटस जो है ना आइडेंटिफाई करना है थ्रू इफ और के फंक्शन के थ्रू। देखिए, हमारे पास दो किस्म की चीज़ें हैं, एक तो है कैंसिल और डिलीवर्ड। अच्छा, कैंसिल और डिलीवर्ड का मतलब ये होगा कि ये केस क्लोज हो चुका है। ये क्या हो गया, एक चीज़ जो कैंसिल हो गई वो उसका स्टेटस क्लोज हो जाना चाहिए। और अगर एक चीज़ डिलीवर्ड हो गई है, उसके अगेंस्ट पैसे मिल गए हैं, तो उसका भी स्टेटस क्लोज होना चाहिए। मगर जो इन प्रोसेस है ये अभी जो है वो उसका भी प्रोसेस चल रहा है, तो वो ओपन होना चाहिए। तो अब ये चीज़ हम इफ और के फंक्शन से यहाँ पर यूज़ करेंगे और इसको बताएंगे कि इसको दो लॉजिकल टेस्ट देंगे और ये कहेंगे कि इन दोनों में से कोई एक लॉजिकल टेस्ट पास हो जाए तो वैल्यू ट्रू लेकर आ जाना और अदरवाइज वैल्यू फॉल्स लेकर आ जाना। तो यहाँ पर इफ और के फंक्शंस को यहाँ हम कैसे क्लोज और ओपन का फंक्शन जो है वो स्टेटस लेकर आएंगे। यहाँ इफ ओपन किया आपने और ओपन किया। अच्छा, अगर आप एंड लगाते तो उसमें एट द सेम टाइम दो लॉजिकल टेस्ट पास होना जरूरी होते हैं। इफ एंड के फंक्शन में ये फर्क है और इफ और में क्या फर्क है। इफ एंड में ये होता है कि मोर देन वन लॉजिकल टेस्ट पास होना सेम टाइम पे जरूरी होता है, तो वैल्यू ट्रू आती है और देन अदरवाइज वैल्यू फॉल्स आती है। मगर और में ये है कि अगर आपने कोई लॉजिकल टेस्ट दिए हैं इसको मोर देन वन, उसमें से कोई एक भी पास हो जाएगा तो वो वैल्यू ट्रू लेकर आ जाएगा। तो पहला मैं लॉजिकल टेस्ट दे रहा हूँ, इफ ओपन किया और ओपन किया, देन ये जो सेल का रेफरेंस है C20, इफ C20 इज इक्वल टू कैंसिल। अगर इस C20 के सेल में कैंसिल लिखा हुआ है, कैंसिल के बराबर है। अच्छा, ये इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं जब भी टेक्स्ट लिखते हैं। देन आपने कॉमा प्रेस किया और एक और लॉजिकल टेस्ट दिया कि अगर C20 बराबर है डिलीवर्ड के, तो हमने क्या किया, दो लॉजिकल टेस्ट दे दिए। अब इन दोनों में से कोई एक भी लॉजिकल टेस्ट पास हो जाएगा तो वो क्या करेगा, ब्रैकेट क्लोज किया और वैल्यू ट्रू। वैल्यू ट्रू में हमें क्या स्टेटस चाहिए, या कैंसिल हो या डिलीवर्ड हो, तो स्टेटस क्या होना चाहिए, स्टेटस क्लोज होना चाहिए। तो वैल्यू ट्रू में मैं इसको ये दे दूंगा कि ये क्लोज कर दे, इस ऑर्डर को क्लोज कर दे, अदरवाइज ओपन रख दे। क्योंकि डेफिनेटली जब कैंसिल और डिलीवर्ड नहीं होगा तो वो ओपन होगा।
ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, वैल्यू फॉल्स में ओपन देके इसको क्लोज कर रहा हूँ। तो एक्चुअली इफ और में मैंने इसको ये समझाया है कि ये दो लॉजिकल टेस्ट हैं, अगर C20 बराबर है कैंसिल के, या और का मतलब है या C20 बराबर है डिलीवर्ड के, अगर ये दोनों चीजों में से कोई एक भी है तो वैल्यू ट्रू में क्लोज का स्टेटस लेकर आ जाना, अदरवाइज ऐसा नहीं है तो वैल्यू फॉल्स में ओपन छोड़ देना। तो अगर कैंसिल और डिलीवर्ड नहीं होगा तो डेफिनेटली ओपन होगा। तो मैंने इसको एंटर किया, अब यहाँ पे एक स्पेस आ रहा है, मैं रिमूव कर देता हूँ। अच्छा जी, ये मैंने, अब देखिए ये स्टेटस क्या लेके आ रहा है, क्लोज। तो इसको कॉपी किया मैंने और नीचे ड्रैग कर दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया। तो जहां उसने कैंसिल देखा वहां भी क्लोज का स्टेटस लेकर आ रहा है, बिल्कुल ठीक लेकर आ रहा है। जहां डिलीवर्ड देखा वहां भी क्लोज का स्टेटस लेकर आ रहा है, बिल्कुल सही लेकर आ रहा है। और जहां उसने कैंसिल और डिलीवर्ड नहीं देखा तो उसका स्टेटस ही ओपन लेके आ रहा है। तो इस तरह आप जो है इफ और के फंक्शन से स्टेटस निकाल सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें इसमें हो सकती हैं, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, मगर इस एग्जांपल की अगर आप प्रैक्टिस कर लें तो आपको जो है वो इफ और के फंक्शंस के जो है वो आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और याद रखें कि इफ एंड और इफ और में क्या फर्क है, कि इफ एंड में मिसाल के तौर पे आपने दो लॉजिकल टेस्ट दिए, दो लॉजिकल टेस्ट दिए आपने। अब ये दोनों लॉजिकल टेस्ट सेम टाइम पे पास होना जरूरी है तो वो वैल्यू ट्रू लेकर आएगा, अदरवाइज वो वैल्यू फॉल्स लेकर आएगा। मगर इफ और में क्या है कि अगर आपने दो लॉजिकल टेस्ट दिए हैं तो उसमें से कोई एक भी लॉजिकल टेस्ट पास हो जाएगा तो वो वैल्यू ट्रू लेकर आ जाएगा, अदरवाइज वैल्यू फॉल्स लेकर आ जाएगा। यहाँ पे जो है ये एग्जाम्पल वीडियो जो है वो कंप्लीट होती है। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। काइंडली शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड कोलीग्स एंड सब्सक्राइब आवर क्वेश्चन सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।